वो जो हम ये कह रहे थे, चूंकि मेरा ज़ाती तजुर्बा रहा है कि ऐसे लोगों को मतलब आप 5 लाख रुपए दे दें, 10 लाख रुपए दे दें, वो ठीक है, पैसा भी हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, कोई इदारा चलना है तो जाहिर है वो ज़रूरी है, पैसों में ही चलेगा। लेकिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि उनको आप 10 लाख का चेक दे देना, उससे उनकी खुशी का लेवल कुछ और होगा। लेकिन आप अगर महीने 2 महीने में एक दफ़ा जाएँ, 30-40 मिनट बैठे इनके साथ, चाय शाय पिए, गपशप इधर उधर की बातें करें, वो उससे जो इनके चेहरे पे जो रौनक आती है, दे लिटरली वेट कि यार नेक्स्ट टाइम दोबारा कब आएंगे, कितने दिनों बाद, दे लिटरली काउंट द डेज। तो ये भी एक अंदाज की एक चैरिटी कह लें या कंट्रीब्यूशन है अपनी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का जो मौजू कुरान मजीद के अंदर बयान हुआ है ना, युनफ़िक़ून फ़ी सबीलिल्लाह, हाँ। ये खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, इन्फाक करते हैं। इस लफ्ज़ इन्फाक के अंदर बड़ी वुसअत है। इसके अंदर नो डाउट इसका अहम तरीन मिस्दाक, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मिस्दाक, वो यकीनन माल है, पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। सही है। मगर इसके अंदर बड़ी वुसअत है। अगर एक इंसान हमदर्दी के 2 बोल बोलता है, ये भी इन्फाक के अंदर शामिल है। अगर सही मौके पर अच्छा मशवरा देता है, ये भी इन्फाक के अंदर शामिल है। कोई अपने वक्त में से कुछ वक्त निकाल कर किसी एक कार खैर के अंदर सर्व करता है, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का मिस्दाक है। अगर ब्लड की ज़रूरत है, कोई ब्लड डोनेशन देता है, ये भी इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह का मिस्दाक है। तो लफ्ज़ इन्फाक के अंदर बड़ी वुसअत है। और अगर आप एक हदीस की तरफ तवज्जो करें तो उसमें और ज़्यादा एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि जिसके अंदर एक जनरलाइजेशन है, खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास, कि लोगों में सबसे बेहतर वो है कि जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श है, फ़ायदा पहुँचाने वाला है। अब फ़ायदे के अंदर अगर आप देखें तो तमाम जितने भी जायज़ हलाल फ़ायदे हैं वो सब के सब इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अगर किसी बच्चे को ट्यूशन की ज़रूरत है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, और अगर कोई टीचर उसको ट्यूशन पढ़ा दे, ये भी उस नफ़े के अंदर शामिल होगा। अगर वो उसको काउंसलिंग फराहम कर दे, ये भी उस नफ़े के अंदर शामिल होगा। तो लफ्ज़ नफ़ा बहुत मैटर करता है और उसके अंदर बड़ी वुसअत पाई जाती है। जो आपने कहा ना कि यहाँ सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट का भी ज़हन में होता है कि अगर मैं 10 लाख रुपए दिए मैंने तो इसका अजर मुझे इतने गुना होकर मिलेगा, तो अगर 40 मिनट भी दिए किसी ने तो उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ करना चाह रहा था कि आप देखिए कि लफ्ज़ों का सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। पहले भी मैंने शायद कभी ये मिसाल दी थी कि अगर आप किसी गरीब के सामने खाना ला कर रख दें और उसके बाद एक जुमला कहें मुस्कुरा कर के लीजिए, बहुत इनायत, आप लेंगे, हमें खुशी होगी, हमारे दस्तरखान की रौनक बढ़ गई, जो लफ्ज़ हैं बहुत काउंट करते हैं। और अगर उसी तरीके से आप एक बेहतरीन फ़र्ज़ कीजिए कि बीफ, मटन, चिकन सब ला कर रख दें और मुँह चढ़ा कर कहें कि ले खा मर, तो अब आप मुझे बताइए कि उस हलावत को वो कहाँ महसूस कर पाएगा, उस जायके को कहाँ वो फील कर पाएगा, उस फ्लेवर को कहाँ वो महसूस कर पाएगा। तो लफ्ज़ों की हलावत, इंसान के एटीट्यूड, इंसान के बिहेवियर की जो हलावत है, बाज़ औक़ात उस जायके से बहुत बढ़कर होती है कि जो इंसान अपने दहन के अंदर महसूस करता है। क्या कहना है।